हाँ जी, तो आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर पे बात करेंगे। एक स्नेक चैप्टर है ना। स्नेक चैप्टर को आज हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। इसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को हम देखेंगे, यानी पूरा जो चैप्टर है इसके एक एक लाइन का हम मतलब बताते हुए चलेंगे, एक एक शब्द का मतलब बताते हुए चलेंगे। यदि आपका इंग्लिश ऐसा है ना कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, फिर भी आप अगर इस चैप्टर को समझना चाहते हैं, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आप आसानी से इस चैप्टर को अच्छे से इस क्लास में समझ सकते हैं। सिर्फ इस एक वीडियो को आप देख लोगे तो यकीनन आपको ये दी बेस्ट वीडियो नजर आएगी, है ना। और आपको हर एक चीज आपको समझ में आ जाने वाली है इस चैप्टर से संबंधित। जैसे कि अभी तक सारे चैप्टर्स आपको एक एक करके हम समझाए हैं, चलो स्नेक चैप्टर को भी हम लोग समझना शुरू करते हैं। लेकिन हम लोग जो देखते हैं, सबसे पहले लेखक के बारे में जानते हैं और उसके बाद लाइन बाय लाइन पढ़ना हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए स्नेक चैप्टर के लेखक के बारे में थोड़ी सी हम लोग जानकारी लेते हैं और उसके बाद लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए जी, सबसे पहले बात करते हैं स्नेक। स्नेक का मतलब क्या होता है? ये जो स्नेक है, स्नेक का मतलब क्या है ना। तो स्नेक का मतलब होता है सांप। आप लोग को भी पता है स्नेक का मतलब क्या होता है, सांप। तो जी हाँ, ये पूरा जो अपने पास ये स्नेक जो पोयम है, ये सांप के बारे में ही है ना। बिल्कुल से एक सांप है और उसी के इर्द गिर्द ये पूरी ये कविता है अपना। ठीक है, तो चलो इसको शुरू करते हैं। तो ये देखो, ये जो अपने पास ये जो इंसान दिख रहे हैं, मतलब इनका नाम है डी.एस. लॉरेंस जी, और यही जो है पूरे स्नेक चैप्टर को लिखे हैं। ठीक है, स्नेक चैप्टर को कौन लिखे? तो डी.एस. लॉरेंस जी लिखे। ठीक है, अब देखो डी.एस. लॉरेंस जो इनका नाम है, इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। ठीक है, हालांकि आप शॉर्ट में डी.एस. लॉरेंस याद रख सकते हैं कि स्नेक के जो है पोइट कौन है, तो डी.एस. लॉरेंस। चलो उसके बाद देखो इनका जन्म कब होता है, तो इनका जन्म होता है 11 सितंबर 1885 को। ठीक है, 11 सितंबर 1885 को ईस्टवुड यूनाइटेड किंगडम में यानी इंग्लैंड में इनका जन्म होता है। ठीक है, उसके बाद देखो इनका निधन कब होता है, इनका डाइड ये कब करते हैं, तो 2 मार्च 1930 को, यानी 2 मार्च 1930 को वेंस फ्रांस में इनका निधन होता है। यानी ये जन्म लिए थे यूनाइटेड किंगडम में, यानी यूके में ये जन्म लिए। ठीक है, और इनका निधन फ्रांस में हो जाता है। ठीक है, अब देखो इनके बारे में एक और जानकारी है। ही वॉज ए पोइट, वो एक कवि हैं, नॉवलिस्ट हैं, एक उपन्यासकार हैं, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, एक लघु कथाकार हैं और एक एसेस्ट हैं, यानी एक निबंधकार भी वो हैं। ठीक है, तो मतलब ये सारा चीज रह चुके थे। ठीक है, मतलब वो एक कवि थे, एक उपन्यासकार थे, एक लघु कथाकार थे और निबंधकार भी वो थे। ठीक है, कौन? डी.एस. लॉरेंस जी। ठीक है, देख रहे हो एक एक व्यक्ति के अंदर कितना सारा गुण है। तो हम लोग के अंदर भी कुछ वैसा गुण लाना है ना, भले इस फील्ड में नहीं, अलग अलग फील्ड में हम लोग को लानी है। अब अगर बात करें हम लोग कुछ इनके बारे में, इनके कामों के बारे में, इनके वर्क्स के बारे में, इनकी क्या क्या ये इनकी महत्वपूर्ण वर्क्स है, मतलब इनके ये जो कवि थे, नॉवलिस्ट थे, तो इन सब इनके लिए क्या होगा, कुछ चीज़ लिखना, कुछ चीज़ मतलब एक तरीके से राइट करना, वही चीज़ें ना इनके लिए काम होगा। तो इनका कौन सा महत्वपूर्ण कार्य है? ठीक है, मतलब ये इनकी रचना कौन कौन सी है? एक कलेक्शन ऑफ पोएम के राइटर अपने पास डी.एस. लॉरेंस थी। द वाइट पिकॉक, ये भी इनकी रचना है। द ट्रेसपैसर्स, है ना, ये भी इनका है। सन्स एंड लवर्स, द रेनबो, प्लम्ड सरपेंट। उसके बाद अपने पास है लेडी चैटरलीज लवर, है ना, लेडी चैटरलीज लवर। तो ये सब भी किनका? डी.एस. लॉरेंस जी की रचना है। तो आप कुल मिला के इतना आप याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, और मेनली कि डी.एस. लॉरेंस जी का जन्म कब होती है, इनका निधन कब होता है। जन्म कहाँ पे होता है? यूके में, और निधन होता है फ्रांस में। क्लियर? अब चलो हम लोग इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं और एक एक लाइन का मतलब हम समझाते हुए आपको चलेंगे। यकीनन अब आपको पूरा क्लास में फोकस करनी होगी, प्रॉपरली अच्छे तरीके से बैठना होगा और आपके दिमाग में जितना भी इफ और चल रहा होगा ना, जितना भी इफ और चल रहा होगा अपने दिमाग में, वो सभी चीज़ों को हटा लेना होगा प्रॉपरली। तो आप जो है कुल मिला के 30 मिनट हमें दीजिए और इस अगले 30 मिनट में आप इस पूरे चैप्टर को समझ चुके रहेंगे। अपने अगले 30 मिनट तक आप मोबाइल फुल स्क्रीन में कर लीजिए, प्लीज़ कर ही लीजिए अभी, और साथ ही साथ प्रॉपर फोकस करिए। अभी कुछ और चीज़ जो भी हो रही है दुनिया में वो सब चीज़ों को भूल जाओ, 30 मिनट इस क्लास पे प्रॉपरली फोकस कर लो, है ना। कर लिए मोबाइल फुल स्क्रीन में? चलो हो गया, ठीक है। अब चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को। ठीक है, एक एक लाइन का मतलब बताते हुए चलेंगे। देख रहे हो यहाँ पे लाइन है, उसका हिंदी मतलब भी यहाँ पे लिख दी है, उसका यहाँ पे वर्ड मीनिंग भी यहाँ पे लिख दी है, कुछ तस्वीर वगैरह भी लगा देते हैं ताकि आपको समझने में आसान रहे। ठीक है, अब देखो ये पूरी जो है ना, पूरी जो अपने पास कविता है वो एक सांप के बारे में है। अब कविता कुछ ऐसी है, इसको शॉर्ट में हम एक्सप्लेन कर देते हैं। अब देखो ये स्नेक के बारे में है, स्नेक यानी एक सांप।
अब एक सांप क्या होता है, पानी पीने के लिए आता है, बहुत गर्मी का दिन था, कभी को भी प्यास लगता है, ठीक है, DS लॉरेंस जी को भी प्यास लगता है, वो भी क्या करते हैं, घरा में देखते हैं तो पानी था नहीं, तो वो पानी लेने के लिए चले जाते हैं पानी के पास, ठीक है, जहाँ पे वो पानी भरते हैं उसमें, और वो तब जाके पानी लेके आते, फिर पानी पीते। तो ये जब जाते हैं ना तो देखते हैं एक सांप उनसे पहले वहां पे पहुंच चुका है, ठीक है, और पानी पी रहा है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, चुपचाप वहां पे खड़ा होकर देखने लगते हैं, और फिर उसके बाद क्या होती है, सांप जैसे सांप अपना आराम से पानी पीता है, और ये सोचते हैं कि क्या हम उसको मारें, क्या उसको हम मारें या छोड़ दें, नहीं मारे, है ना। ये जैसे कि अपने आसपास देखे थे कि लोग ऐसे देखते हैं कि अगर सांप दिखे ना तो उसको मारो, है ना। ये तो शिक्षित ऐसे हुए थे, बड़े बचपन से ये ऐसे देखते आए थे, तो इनके अंदर की शिक्षा बोल रही थी कि नहीं मारो सांप को, सांप देखे तो सांप को मारो। लेकिन ये ना इनको ये सांप जो है ना बहुत अच्छा लगने लग रहा था, बहुत होता है ना, बहुत खूबसूरत वो सांप नजर आ रहा था, ये ना उसको बड़ा प्यार से देख रहे थे कि ये सांप है, कितना खूबसूरत अच्छा जीव है, ठीक है। तो उसको मार नहीं रहे थे। लेकिन जब सांप पानी पी के जा रहा होता है, उस दरार से बाहर जब निकल रहा होता है, तभी ये एक डंडा उठाते हैं और ये उस पर हमला करते हैं, ठीक है, मतलब फेंकते हैं, बड़ा जोर से ही फेंकते हैं डंडा उठा के, ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है, वो डंडा लगता नहीं, लेकिन वो सांप जल्दी से दरार से बाहर निकल जाता है। लेकिन इनको पश्चाताप होने लगता है कि बेसिकली हम गलत किए, है ना, हमें नहीं ऐसा करना चाहिए, है ना। लेकिन फिर इसके अंदर से आवाज आती है कि नहीं, तुम अगर कायर नहीं होते ना तो तुम उसको मार देते वहीं पर, 2 टुकड़ा में कर देते, उस सांप को तोड़ देते वहीं पे, है ना। लेकिन कभी ऐसा नहीं कर पाए, तो ये इनके अंदर की आवाज़ बोल रही थी कि तुम डरपोक हो, और ये बोल रहे थे नहीं हम सही किए, इनका अपना मन बोल रहा था कि सही किए, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है सांप के बारे में थी। और उसके बाद वो सांप ना इनको राजा की तरह प्रतीत होने लगा, इनको बहुत पश्चाताप होता था कि वो राजा हमारे यहाँ पे आया पानी पीने के लिए, और हम उस राजा को एक तरीके से राजा से बात करने के बजाय हम उस पर हमला किए, उसको मारना चाहे, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा रिपेंट करते हैं, पश्चाताप करते हैं। अब इसी के बारे में है, अब चलो इसको लाइन बाय लाइन समझते हैं। पहला लाइन से हम लोग शुरू करते हैं। पहला लाइन में अपने लोग का क्या बोला जा रहा है, पहला लाइन में है ए स्नेक केम टू माई वाटर थ्रू, है ना। अब देखो यहाँ पे वाटर थ्रू की बात करें, ठीक है, ये वाटर थ्रू इसका मतलब होता है एक तरीके से पानी के जगह, यानी पशुओं के खाने पीने का एक पात्र होता है। जैसे ये होता है ना, आप देखे होंगे गांव वगैरह में भी आपको मिल जाएगा, शहर वगैरह में भी मिल जाता है, अगर कहीं पशु वगैरह मिलेंगे तो ये जो है ना, यहाँ पे पशु खड़ा होगा और ये अपना पानी वगैरह पिएगा, या फिर इसमें घास भूसा भी डाल दो तो वो खा लेता है, ठीक है, जिसको नाद वगैरह हम लोग नॉर्मली बोलते हैं। तो इस टाइप का जो रहता है, इसी को कहते हैं वाटर थ्रू, ठीक है। वाटर थ्रू मतलब पशुओं के जो है खाने पीने के लिए इसमें मतलब ये बनाए रहता है पात्र, ठीक है, स्पेशली। तो यहाँ पे स्नेक कैम टू माई वाटर थ्रू, एक सांप आता है मेरे इसी वाटर थ्रू के पास, इस पानी के जगह के पास, ऑन ए हॉट हॉट डे, एक बहुत ही गर्म दिन पे, है ना, बहुत ही ज्यादा गर्मी वाले दिन पे सांप आता है। एंड आई इन पैजामा फॉर द हीट, और उसी गर्मी के कारण, इतनी गर्मी थी ना, इसलिए मैं पैजामा में था। यानी कभी जो है वो लिखते हैं कि हम पैजामा में थे, और एक सांप आता है वाटर थ्रू के पास, है ना, वाटर दो के पास आता है एक सांप, टू ड्रिंक देयर, वहां पे पानी पीने के लिए आता है ना। और कभी कितने में थे, पैजामा में थे, कभी भी वहां पे पहुंचे थे, ठीक है। अब देखो आगे क्या होती है, यानी यहां पे हिंदी में समझ लो, एक सांप मेरे पानी के जगह पे आया एक गर्म दिन पर, और मैं बहुत गर्मी के कारण पैजामा पहना था, वहां पानी पीने आया था, ठीक है, और सांप भी तो वहीं पे आया था, ठीक है। अब आगे देखिए, इन द डीप स्ट्रेंज सेंटेड शेड ऑफ द ग्रेट डार्क कावो ट्री, है ना। यहाँ पे देखो कारब ट्री जो है ना, कारब ट्री यहाँ पे जो है, ठीक है, इसका ये क्या है, एक ये यूरोप का एक वृक्ष है, ठीक है, ये जो है दक्षिणी यूरोप का एक पेड़ है, इसमें ना गहरे भूरे फल आते हैं। अब देखो कारोब ट्री में जब बात करें ना, तो ये कारोब ट्री है, ठीक है, यही जो इसका गहरे भूरे जो ये फल आपको दिख रहा है ना, इसी के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। तो यही इसका फल वगैरह है, यही इसका फल है, और ये कुछ ऐसा दिखता है, ये कुछ ऐसा दिखता है, यही अपना पेड़ है, कारोब ट्री है, ठीक है, और ये कारोब ट्री का फ्रूट है। तो इसी कारोब ट्री के बारे में बात करते हैं। ये एक कारोब ट्री है उनके दीवार के पीछे, देखिए, इन द डीप स्ट्रेंज सेंटेड शेड ऑफ द ग्रेट कारब ट्री, एक बहुत ही जो है अंधेरा भरा, मतलब एक बोले तो बहुत विशाल एक कारब ट्री है, ठीक है, और उसका जो है ना स्ट्रेंज सेंटेड शेड, मतलब एक तरीके स्ट्रेंज सेंटेड का मतलब होता है एक तरीके से अजीब तरीके का सुगंध जो होता है ना, उसको कहते हैं स्ट्रेंज, और सेंटेड का मतलब सुगंध, अजीब तरीके का सुगंध, और उसकी जो है एक छाया, उसकी छाया महसूस हो रही थी उस कारब ट्री के पास, ठीक है, उस कारब ट्री के पास
ठीक है। आई केम डाउन द स्टेप्स, और मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आया, विथ माई पिचर, अपने घड़ा लेके, कभी घड़ा लेके वो पानी के जगह पे आए थे, ठीक है। एंड मस्ट वेट, और वहां पे रुके, मस्ट स्टैंड एंड वेट, और वहां पे बिल्कुल उनको रुकना चाहिए था, ठीक है। फॉर देयर ही वॉज दिस थ्रू, ही वॉज द बिफोर मी, ठीक है, क्योंकि वो जो है ना पहले आया हुआ था, कौन, वही सांप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है, गहरे अजीब गंधित छाया में महान काले जो है कारब ट्री के नीचे मैं अपना घड़ा लेकर सीढ़ियों से नीचे उतर आया, और प्रतीक्षा करनी पड़ी, खड़ा रहना पड़ा, क्योंकि वह मेरे सामने पानी के जगह पर पहले आया था। वो सांप पहले आ चुका था पानी के जगह पर, कभी दूसरे नंबर पे आए थे, इनको रुकना पड़ा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ही रीच डाउन फ्रॉम ए फिजर इन द, फिजर का यहां पे मतलब क्या होता है, फिजर का मतलब होता है दरार, फिजर इन द अर्थ वॉल इन द ग्लूम, ठीक है। ही रीच डाउन फ्रॉम द फिजर, वह दरार से नीचे आया था। ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दरार, ठीक है। दीवार में दरार पड़ता है, दीवार में दरार, तो वो दरार से रीच डाउन, वो नीचे आया था, ठीक है। फ्रॉम द अर्थ वॉल इन द ग्लूम, वो जो है जमीन पे जो दीवार रहता है ना, उस दीवार के दरार से वो नीचे आया था, और बहुत निराशा के साथ, है ना। ग्लूम का मतलब होता है एक तरीके से देखो उदास और आशाहीन होने की भावना से, ठीक है। उसे ये आशा नहीं होगा कि यहाँ पे पानी होगा, लेकिन वो ऐसा ढूंढ रहा था, ठीक है, उसे मिला यहाँ पे। एंड ट्रेल हिज येलो ब्राउन सेकल्ड सॉफ्ट वेली डाउन, और ट्रेल्ड, ट्रेल्ड का मतलब एक तरीके से होता है घसकना, ठीक है। सांप जो होता है घसक घसक के जमीन पे चलता है ऐसे, ठीक है, तो वही ट्रेल का मतलब होता है एक तरीके से रास्ता चलना, ठीक है, मतलब घसकना। हिज येलो ब्राउन सेकल्ड सॉफ्ट वैली डाउन, और उसका वो मुलायम मुलायम वैली, मतलब वो पेट के सहारे ही चलता है सांप, आप देखे होंगे, तो वो वही उसको बोला गया सॉफ्ट वैली डाउन, है ना। वो अपने वो मुलायम मुलायम पेट का जो बेली है ना, उसका पेट जो है उसके सहारे वो आगे बढ़ता है, आगे ट्रेल करता है, रास्ता बना रहा है, ठीक है। एंड येलो ब्राउन सेकनेस, है ना, मतलब उसका येलो ब्राउन जो है एक तरीके से बोले तो येलो का मतलब पीला और ब्राउन का मतलब भूरा, सेकलनेस मतलब उसका रंग जो है ना, उसका बॉडी का जो रंग है वो एक तरीके से पीला और भूरा रंग का है, और उसे अपना पेट के सहारे अपने आगे रास्ता बना रहा है। ओवर द एज ऑफ द स्टोन थ्रू, है ना, और वो एक तरीके से कहाँ पे, ओवर द एज ऑफ द स्टोन थ्रू, मतलब वो एक पत्थर के, है ना, पत्थर के एज पे, मतलब पत्थर के किनारे किनारे वो चल रहा है, आगे घसक रहा है, ठीक है। एंड रेस्टेड हिज थ्रोट, है ना, और अपने मुंह को, अपने थ्रोट को, अपने जो है बात करें गला को, ठीक है, अपॉन द स्टोन बॉटम, और वो पत्थर के नीचे तक पहुंचाता है, ठीक है, पत्थर के नीचे पहुंचाता है, मतलब एक तरीके से जहां पे पानी पीना था वहां पे नीचे वो अपना गला को पहुंचाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे समझे कि वो जो सांप आया था वो दरार से आया था, और वो जो है अपना पेट के सहारे से, अपना उसका भूरा और पीले रंग का जो शरीर था, पेट था, वो बड़ा मुलायम सा पेट, उसके सहारे से वो आगे घसक घसक के बढ़ रहा था, ठीक है। और वो पत्थर पे, पत्थर के किनारे, पत्थर के कोन पे बड़ा ही धीरे धीरे खसक आगे जा रहा था, और वो अपना गला को नीचे करता है जहाँ पे पानी उसको पीना रहता है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है। एंड वेयर द वाटर हैज ड्रिप्ड फ्रॉम द टैप, और जहाँ पे पानी जो है नल से या चापाकल से, ठीक है, ड्रिप्ट होता है, जहां पे बूंद बूंद गिरता है, इन ए स्मॉल क्लियरनेस, और वहां पे थोड़ी सी मतलब एक तरीके से क्या होता है, वहां पे थोड़ा ज्यादा साफ होता है, जहां पे पानी टपक गिरता है तो वहां ज्यादा थोड़ा साफ रहता है, ठीक है। उस छोटी सी उस सफाई में, ठीक है, क्लियरनेस, वहां पे जहां पे ज्यादा साफ सफाई में, ही सिप्ड विथ हिज स्ट्रेट माउथ, और वो अपने सीधा मुंह से पीता है। सांप को ऐसे देखोगे, ऐसे इसी तरीके से, अगर यहाँ पानी रखा हुआ तो सांप इसी तरीके से बस ऐसे करेगा, पी लेता है, ठीक है। तो वो अपने सीधा मुंह से पानी पी लेता है, ठीक है। सॉफ्टली ड्रैंक थ्रू हिज स्ट्रेट गम, है ना, इनटू द स्लिक लॉन्ग बॉडी साइलेंटली। अब देखो यहाँ पे स्लिक लॉन्ग बॉडी का मतलब क्या होता है, स्लिक लॉन्ग बॉडी का मतलब होता है ढीला लंबा शरीर। उसका क्या शरीर होता है, उसका शरीर बहुत ढीला लंबा शरीर होता है, उसी को बोला गया स्लिक का मतलब ढीला, लॉन्ग का मतलब लंबा, बॉडी का मतलब शरीर, ठीक है। अब देखो सॉफ्टली ड्रैंक थ्रू, ठीक है, वो एक तरीके से आराम आराम से, ठीक है, वो इसका सीधे ड्रैंक थ्रू हिज स्ट्रेट गम्स, मतलब वो अपने सीधे मसूरे से, मतलब स्ट्रेट गम मतलब सीधे मसूरे से, गम्स का मतलब मसूरा, वो अपना सीधा मसूरा से ही वो जो है सांप जो है
मुंह लगाता है, वो मसूरा से ही पानी पीने लगता है, सीधा मसूरा से पानी वो पीने लगता है। उसके धीरे धीरे लंबे शरीर में पी गया वो सारा पानी जो है, वो एक तरीके से ढीले ढीले लंबे शरीर में वो पानी पूरा पी गया, चुपचाप साइलेंटली, है ना, वो साइलेंटली यानी चुपचाप वो पानी को पीता गया। ठीक है, मतलब वो सांप आया और वो जो है एक तरीके से चापाकल पे जहाँ पे पानी धीरे धीरे टपक रहा था उस जगह पे वो सीधे मुंह अपने एक तरीके से बोले तो सीधे मसूरा से वो पानी पी गया अपना पूरा उस लंबा लंबा ढीला शरीर में। ठीक है, चुपचाप। और आगे देखो क्या है, समवन वाज बिफोर मी एट द वाटर दो, है ना, कोई जो था वो मेरे से पहले उस पानी के पीने के जगह पे था। ठीक है, एंड आई लाइक ए सेकेंड कमर वेटिंग, और मैं ऐसा लग रहा था कि मैं सेकेंड कमर हूं, मैं दूसरा आने वाला व्यक्ति हूं वहां पे, इसलिए मैं वेट कर रहा था, वेटिंग कर रहा था, इंतजार कर रहा था। ठीक है, मेरे पानी के जगह पर कोई मुझसे पहले था और मैं दूसरे व्यक्ति की तरह प्रतीक्षा कर रहा था। कभी को ऐसा लग रहा था ना कि कोई ऐसा है जो इनसे पहले पहुंच चुका है, यानी वो स्नेक जो था, ठीक है, वो स्नेक जो था वो पानी पीने की जगह पे वो पहले पहुंच चुका था। और कवि जो थे, जो पोइट जो थे, D.S. लॉरेंस जी जो थे, ये बाद में पहुंचे थे। इनको ना लग रहा था ये सेकंड कमर है, क्या है, ये सेकंड कमर है, इनको ऐसा महसूस हो रहा था और सांप पहले आ चुका था। ठीक है, तो इनको कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाटर थ्रू का मतलब, वाटर दो का मतलब आप समझ गए, पानी पीने का जगह। ठीक है, और सिंपल सी बात है, आपको हम दिखाए भी कुछ इस तरीके से होता है जो मवेशी वगैरह जहां पे पानी पीता है। ठीक है, सेकंड कमर यानी दूसरा आने वाला व्यक्ति। आगे बढ़ते हैं, अभी तक तो आपको क्लियर है ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं, हम एक बार दोबारा से रिकॉल करवा देंगे लास्ट में, बस अभी आप देखते चलो ना, हर चीज आपका क्लियर हो जाएगा। ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू। ठीक है, जैसा कोई मवेशी करता है, कैटल का मतलब मवेशी होता है, जैसे गाय भैंस होता है ना, जैसा वो पानी पी के अपना सर उठाता है, ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम द हिज ड्रिंकिंग। ठीक है, वो पानी पी के कुछ वैसा ही अपना सर को उठाता है, पानी पिया और ऐसे करके उठाता है, उसका भी तो ऐसे ऐसे है तो ऐसे करके उठाता है, तो ऐसे भी गाय भैंस भी कैसे ऐसे उठाता है ना सर, तो वैसे ही वो भी उठाता है। ठीक है, ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू, वो अपना पानी पी के शरीर को ऐसे उठाता है, अपना हेड को, अपना सर को ऐसे उठाता है जैसे एक कैटल, जैसे एक मवेशी उठाता है। ठीक है, एंड लुक्ड एट मी वैगुली, है ना, और वो मेरे तरफ कुछ धुंधला तरीके से देखता है, मेरे तरफ उसका सर था। ठीक है, कभी ऐसा लिखते हैं कि वो मेरे तरफ ऐसा सर था लेकिन वो देख नहीं रहा था मैं, वैगुली यानी धुंधला तरीके से, उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। एज ड्रिंकिंग कैटल डू, जैसे कोई एक मवेशी पीता हुआ मवेशी, पानी पीता हुआ मवेशी जैसे करता है, ठीक है, वैसे ही। एंड फ्लिकर्ड हिज टू फ्रॉन्क टंग, है ना, टू फ्रॉग्ड टंग। आपको पता होगा कि सांप का जो मतलब जीव होता है ना, सांप अगर ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है, सांप अगर कुछ ऐसा, हमें तो मतलब सांप बनाना आता नहीं है, लेकिन उसका जीव आप देखोगे ना, उसका जीव आप देखोगे तो उसका जीव कुछ ऐसा रहता है। ठीक है, दो तरीके से उसका जीव कटा हुआ बीच से रहता है, ऐसा उसको दो तरफ वो ऐसे कर लेता है, ऐसे उसका देखोगे हर हमेशा करता रहेगा, बाहर निकालेगा जीव तो। ठीक है, तो वही उसको टू फ्रॉग टंग, है ना, दो क्या है मतलब कटा हुआ या फिर दो कांटेदार जो उसका टंग है। ठीक है, ही फ्लिकर्ड हिज, मतलब उसको फ्लिकर्ड का मतलब झलमलाना, मतलब उसको एक तरीके से इधर उधर करना। ठीक है, वही उसका फ्लिकर्ड का मतलब होता है। ठीक है, यहाँ पे हाँ लिखा हुआ है झिलमिलाहट। ठीक है, फ्रॉम हिज लिप, अपने उस टंग को हिलाता है अपने होठों से। एंड म्यूज्ड ए मोमेंट, और उस मोमेंट को वो देखता है। ठीक है, रुकता है, म्यूज्ड मतलब एक तरीके से एक पल के लिए सोचना। ठीक है, एक पल के लिए वो रुका और सोचा भाई क्या करना है वो। तो देखो वो अपना सर को पानी पी के ऐसा उठाता है जैसे मवेशी उठाता है, और वो मेरे तरफ ऐसे देख रहा था जैसे वो धुंधलापन तरीके से देख रहा हो, एज कैटल डू, जैसे कि मवेशी वगैरह भी करते हैं। एंड फ्लिकर्ड हिज टू फ्रॉन्क टंग, और अपनी होठों से अपनी दो कांटों वाली जीभ बाहर निकाली और एक पल के लिए सोचा। एंड म्यूज्ड ए मोमेंट, और एक पल के लिए वो सोची, है ना, कुछ तो सोची होगी अपने अंदर। ठीक है, एंड स्टूप्ड, है ना, एंड स्टूप्ड का मतलब होता है झुकना, और फिर वो झुक जाते, कुछ पल के लिए वो पानी पी के उठा, फिर कुछ समय के लिए म्यूज्ड हुआ मतलब सोचा। ठीक है, म्यूज्ड ए मोमेंट, कुछ समय के लिए वो सोचा, लेकिन एंड स्टूप्ड, और फिर से वो झुका मतलब फिर से वो पानी पिएगा। एंड ड्रिंक ए लिटिल मोर, और कुछ पानी और पी लिया। ठीक है, कुछ और पी लिया, थोड़ा सा पानी और पी लिया। बीइंग अर्थ ब्राउन, है ना, अर्थ गोल्डन फ्रॉम द बर्निंग वोवेल
ऑफ द अर्थ, है ना। जैसा कि धरती के अंदर जो बात करें, धरती का जो अंदर की बात करें, वॉवेल यानी धरती के छेद में बात करें, अंदर गहराई में बात करें, धरती के गर्भ में बात करें, बीच धरती में क्या होता है, जिस प्रकार से अर्थ ब्राउन रहता है, जिस प्रकार से जो अर्थ का, पृथ्वी का कलर जो है थोड़ा सा भूरा होता है, अंदर जाने पे जैसे गोल्डन हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, थोड़ा सा सुनहरा कलर का हो जाता है, वैसे ही, ठीक है, ये सांप का भी कलर क्या था, बीइंग अर्थ ब्राउन, ये क्या था, मिट्टी के एक तरीके से भूरे कलर का, वैसे ही मिट्टीदार सुनहरे कलर का, ठीक है, बिल्कुल मिट्टी की तरह सुनहरे कलर का, मिट्टी की तरह भूरे कलर का ये सांप था, मतलब दोनों कलर से मिक्स था। फ्रॉम द बर्निंग वोवेल ऑफ द अर्थ, क्योंकि ये उस छेद में रहता है, उस बिल में रहता है जो धरती को जाती है, उस गर्मी के कारण इसका भी शरीर कुछ अर्थ ब्राउन और अर्थ गोल्डन बन चुका है, ठीक है। ऑन द डे ऑफ सिसली जुलाई विथ इतना स्मोकिंग, ठीक है। अब देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एक सिसली एक जगह है, ठीक है, सिसली एक जगह है, ठीक है। सिसली में क्या होता है, इटना नाम का स्मोकिंग होता है, ठीक है। इटना नाम का एक क्या होता है, ज्वालामुखी बनता है, ठीक है, एक ज्वालामुखी बनता है। ज्वालामुखी आप जानते होंगे, कुछ इस प्रकार का ज्वालामुखी उठता है, ठीक है। इस प्रकार का पहाड़ों में आप देखे होंगे, ठीक है, ये अपना पहाड़ है और इस पहाड़ में कुछ इस प्रकार से आपका ज्वालामुखी अचानक उठता है, वहां से पूरा लावा वगैरह जो फेंकता है, तो वो इतना जो है ना, इतना नाम का एक स्मोकिंग उठता है, मतलब एक ज्वालामुखी उठता है, ठीक है। और उसके कारण उस जुलाई महीने में जो है वो जो है मतलब ज्वालामुखी उठता है सिसिलियन जगह में, सिसिलियन शहर में, ठीक है। तो इसके कारण पूरा सिसिली में जो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया था, ठीक है। और कुछ वैसा ही दिन उस समय था जिस समय कवि को वो सांप नजर आया था, ठीक है, उतना ही गर्मी का वो दिन था। तो इसका मतलब समझ गए। देखो यहाँ पे क्या बोला गया कि और झुककर थोड़ा पानी पी लिया, पहले तो सोचा था, फिर रुक के पानी पी लिया। धरती के जिस छेद से निकला था वह जलती धरती है, इसलिए सांप भी मिट्टी की तरह भूरा था और मिट्टी की तरह सुनहरा था। सिसली एक जगह है, वहां इतना नाम के ज्वालामुखी के उद्गार हुआ तो सिसली में भयंकर गर्मी हुई। वैसा ही गर्मी उस दिन भी था जिस दिन कवि को सांप नजर आया था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो सबको क्लियर है ना जी, लिखे कमेंट में, सब क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मोबाइल फुल है स्क्रीन में, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहां तक हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो क्या बोला जा रहा है, द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी, मेरे अंदर की जो शिक्षा की आवाज थी, मतलब जो आज तक हमने सीखा था अपने लोग से, अपने समाजों से, जो हमें सिखलाया गया था, है ना, वो आवाज जो थी, सेड टू मी, वो मुझसे कह रही थी, he must be killed, कि उस सांप को निश्चित रूप से मरना चाहिए, है ना। अगर वो सांप नजर आया है तो उस सांप को बिल्कुल मरना चाहिए, ठीक है, उस सांप को बिल्कुल मरना चाहिए। फॉर इन सिसली, ठीक है, सिसली शहर में क्या होता है, द ब्लैक, काला सांप जो होता है, ब्लैक स्नेक्स, काला सांप, आर इनोसेंट, काला सांप क्या होता है, वो मासूम होता है, वो निर्दोष होता है। द गोल्ड आर वेनमस, और जो सुनहरे कलर का जो सांप होता है वो बहुत ज्यादा वेनमस होता है, बहुत ज्यादा जहरीला होता है, ठीक है। मेरी शिक्षा की आवाज ने मुझसे कहा उसे मार देनी चाहिए। सिसली में काले सांप जो है निर्दोष हैं, सुनहरा रंग के सांप जहरीला माना जाता है, ठीक है। तो देखो सिसली जो जगह है ना, वहां पे काले रंग का सांप को निर्दोष माना जाता है और सुनहरे कलर का यानी गोल्डन कलर का, है ना, जो सांप होता है उसे जहरीला माना जाता है। जैसे कवि को दिखा था, सुनहरे कलर का सांप दिखा था, यानी बहुत जहरीला सांप, ठीक है। तो वहां ऐसा माना जाता है कि सुनहरे कलर का सांप बहुत जहरीला होता है, ठीक है, उसे बिल्कुल मार देना चाहिए। इनके अंदर की शिक्षा की आवाज, मतलब ये आज तक जो पढ़े हैं, जो आसपास सीखे, लोग से देखे हैं, ठीक है, कि अगर सांप दिखे तो उसे मार देना चाहिए। इनके अंदर की आवाज ये थी, मतलब कि भाई मारो उस सांप को, ठीक है। अब देखो इनके जो शिक्षा की आवाज जो थी वो ये बोल रही थी, ठीक है। अब देखो, एंड वॉइस इन मी सेड, और मेरे अंदर की आवाज जो थी, इफ यू आर ए मैन, अगर तुम एक आदमी हो, अगर तुम एक मर्द हो, अगर एक तुम पुरुष हो, यू वुड टेक ए स्टिक, तुम एक छड़ी उठाओ, एंड ब्रेक हिम नाउ, और उसे आज के आज मारो, उस पर तोड़ दो उस सांप को, है ना, एंड फिनिश्ड हिम ऑफ, और आज के आज उस सांप को खत्म कर दोगे, है ना। अगर तुम एक मर्द होगे, अगर एक तुम सच्चा पुरुष होगे तो आज एक छड़ी उठाओगे और उस सांप को तुम तोड़ दोगे, है ना। कि मतलब देखो यहाँ पे सांप को मारने के लिए एक तरीके से पहले जो होता है ना कि लोग ऐसे बताए रहते हैं, ठीक है, कि सांप को मार देना चाहिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से इनके अंदर की आवाज वो बोल रही है कि सांप को मारो, उठो, एक लकड़ी उठाओ अगर तुम मर्द हो, और सांप पे मारो, सांप को तोड़ो, आज मार दो, उसको खत्म कर दो, ठीक है, यही चीज। और मेरे अंदर से आवाजें आई, यदि तुम पुरुष होते
तुम अभी एक लकड़ी का टुकड़ा उठाओगे और उस सांप को तोड़ोगे और उसे खत्म कर दोगे। ठीक है, इनके अंदर की आवाज ये थी। आगे देखिए, बट मस्ट आई कन्फेस हाउ आई लाइक हिम, लेकिन मुझे बिल्कुल ये बतलाना चाहिए आप लोगों से कि मुझे वो कितना पसंद था, वो सांप। मेरी अंदर की आवाज ये तो बोल रही थी कि उसे मार दो, है ना, उसे खत्म कर दो आज, लेकिन मुझे मेरे मन में क्या चल रहा था। ठीक है, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल एक बात बोलना चाहूंगा, मस्ट आई कन्फेस, मैं बतलाना चाहूंगा, ठीक है, हाउ आई लाइक हिम, मैं उसे कितना पसंद करता था, उस सांप को। हाउ ग्लैड आई वॉज ही हैड कम लाइक ए गेस्ट इन क्वाइट, हाउ ग्लैड आई, है ना, मैं कितना खुश था। हाउ ग्लैड आई वॉज, मैं कितना खुश था। ही हैड कम लाइक ए गेस्ट, वो बिल्कुल एक गेस्ट के रूप में, एक तरीके से मेहमान के रूप में आता है। इन क्वाइट, बहुत चुपचाप वो मेहमान के रूप में मेरे यहाँ आता है। ठीक है, कभी इससे बहुत खुश थे। टू ड्रिंक एट माई वाटर दो, है ना, वो मेरे पानी पीने के जगह पे आता है। एंड डिपार्ट पीसफुल, और वहां से वो बिल्कुल शांति में तरीके से डिपार्ट हो जाता है, यानी चला जाता है। ठीक है, पानी पी के। पीसफुल, सॉरी पैसिफाइड, मतलब संतुष्ट होके, पानी पी के संतुष्ट होके, यानी पैसिफाइड होके वो चला जाता है। ठीक है, एंड थैंकलेस, वो जो जाता है ना, वो मेरे यहाँ पे आया, पानी पीने की जगह पे पानी पिया, लेकिन वो थैंक यू भी नहीं बोला, वो चुपचाप आके चला जाता है। इससे कभी बहुत ज्यादा खुश थे। इनटू द बर्निंग वॉवेल ऑफ द अर्थ, क्या वो मतलब वही बर्निंग वॉवेल, एक तरीके से उस गर्मी वाले उस छेद में ही वो धरती के अंदर वो चला जाता है, वो धरती के अंदर उसी छेद में वो चला जाता है क्या। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, लेकिन मुझे बतलाना चाहिए कि मुझे वो कितना पसंद था आया, मैं कितना खुश था कि वह चुपचाप एक मेहमान की तरह मेरे पानी के जगह पर पीने के लिए आया था, और शांतिपूर्ण, संतुष्ट और अकृतज्ञ, यानी बिना शुक्रिया किए हुए होकर वो चला गया इस धरती की जलती हुई गहराई में। ठीक है, शायद से हो सकता है कि धरती के उसी गहराई, उसी छेद में वो चला गया हो जहां से वो आया था। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई, मतलब कवि के अंदर की आवाज ये थी कि उसे मार दो, लेकिन ये जो बोल रहे थे ना कि हम ये चीज आपको बतलाना चाहेंगे कि वो सांप हमें कितना ज्यादा पसंद था, कि वो चुपचाप आता है, मेहमान के रूप में हमारे यहाँ आता है, पानी पीता है, शांति में तरीके से संतुष्ट होके वो बिना शुक्रिया किए हुए भी चुपचाप आराम से वो चला जाता है। ठीक है, उसी गर्मी के, उसी धरती के, उसी गर्माहट में, उसी गहराई में वो चला जाता है। आगे देखिए, वाज इट काउड्रिक, है ना, काउड्रिक मतलब एक तरीके से क्या ये कायरता थी। डैट आई डेयर नॉट टू किल हिम, कि मैं उसे मारने का प्रयास नहीं किया है, कि मैं उसे मारने का डेयर नहीं किया, मतलब हिम्मत नहीं किया था। ठीक है, क्या ये कायरता थी। वॉज इट परवर्सिटी, क्या ये जो है दुष्टता थी, या फिर क्या ये अनैतिक सोच थी मेरा, ये गलत अनैतिक सोच थी मेरा। ठीक है, डैट आई लॉन्ग टू टॉक टू हिम, कि मैं उसे बेसब्री से, बहुत ही उत्सुकता से बातचीत करना चाहता था उस सांप से। क्या ये गलत मेरा जो है ना ख्याल था। ठीक है, वॉज इट ह्यूमैनिटी, क्या यही मानवता था। टू फील सो ऑनर्ड, कि मैं उसे बहुत मैं बहुत ज़्यादा ऑनर्ड फील कर रहा था, मैं बहुत ज़्यादा जो है सम्मानित महसूस कर रहा था उस सांप को मेरे घर पे आने का, कि वो भाई मेरे को चुना, मेरा पानी को वो चुना पीने के लिए। क्या यही मानवता थी कि मैं बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा था। आई फील सो ऑनर्ड, मैं बहुत ज़्यादा गर्वान्वित महसूस कर रहा था। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा सम्मानित महसूस हुआ जब वो सांप हमारे यहाँ पे आया। तो इसका मतलब समझ गए कि कवि के अंदर की कुछ आवाज़ आ रही है। ठीक है, अंदर से वो उनकी कुछ आवाज़ें आती होती है ना, कि अंदर से बोलता है अरे तुम तो डरपोक था, है ना। कभी ऐसा सोचते हैं कि क्या हम डरपोक थे, क्या हम हिम्मत नहीं की उसे मारने का, या फिर क्या हम मतलब गलत अनैतिक मेरा सोच था, मतलब ये अच्छा सोच मेरा नहीं था कि मतलब हम उससे बात करने को बहुत ज़्यादा उत्सुक थे, क्या उसे मार ही देना चाहिए था हमें। ठीक है, वॉज इट ह्यूमैनिटी, क्या ये मानवता थी कि हम बहुत ज़्यादा मतलब एक तरीके से ऑनर्ड, बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहे थे उस सांप के आने से। आई फील सो ऑनर्ड, मैं बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा था, सम्मानित महसूस कर रहा था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एंड येट दोज वॉइसेस, है ना, और फिर वे आवाज़ें, जैसे ही हम ये सोचे कि मतलब जैसे ही हम ये बात हमारे अंदर से आवाज़ आ रही थी कि हम बहुत ज़्यादा सम्मानित, बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहे थे उस सांप के आने से, लेकिन फिर अंदर से आवाज़ आती है। ठीक है, एंड येट दोज वॉइस, लेकिन फिर भी वो आवाज़ें
इफ यू वेयर नॉट एफ्रेड, अगर तुम डरे नहीं होते, यू वुड किल हिम, तुम उसे मार देते, है ना। अंदर से ये आवाज आती है कि अरे तुम डरे नहीं होते तो तुम उसे मार देते, ठीक है। तो अंदर से आवाज इनको ये भी आती है, ठीक है। लेकिन कभी को वो सांप बहुत पसंद भी था, ठीक है, कभी को वो सांप बहुत पसंद भी था। एंड आगे देखिए क्या होता है, अब कभी और क्या करेंगे, ठीक है। इनको तो बहुत पसंद आ गया था। अब देखो, एंड ट्रूली आई वॉज एफ्रेड, और सच में ऐसा है कि मैं डरा हुआ था, ठीक है, ऐसा है कि मैं डरा हुआ था। आई वॉज एफ्रेड, आई वॉज मोस्ट एफ्रेड, मैं सबसे ज्यादा डरा हुआ था उस समय पे, ठीक है। बट इवन सो, लेकिन ये भी है, ऑनर्ड स्टिल मोर, लेकिन उससे भी ज्यादा जो था वो गौरवान्वित हो रहा था, बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रहा था, एक तरीके से सम्मानित हो रहा था, मतलब अंदर अंदर जो है गौरव वाला फील आ रहा था, गौरवान्वित तरीके से कि भाई हमें चुना है, फक्र हो रहा था हमें, ठीक है। डैट ही शुड सीक माई हॉस्पिटलिटी, है ना, कि वो मेरा जो है ना मेहमान नवाजी को चुना है। हॉस्पिटलिटी का मतलब मेहमान नवाजी बोलो वही होता है, ठीक है, या फिर बोल लो तो आतिथ्य जो होता है, आतिथ्य यानी मेहमान नवाजी ही, सिंपल बात बोलो ना, खातिरदारी बोलो जिसको, कि भाई वो मेरा यहाँ पे मेरा खातिरदारी वो चुना है, ठीक है। फ्रॉम आउट ऑफ द डार्क डोर ऑफ द सीक्रेट अर्थ, उस धरती के सीक्रेट मतलब उस सीक्रेट अर्थ यानी उस तरीके से गुप्त धरती के उस कहीं से कोई एक अंधेरा वाला दरवाजा से वो आया है और मेरा वो मेहमान नवाजी को चुना है, इसलिए कभी बहुत ज्यादा जो है गौरवान्वित महसूस करते हैं। और सचमुच मैं डर गया था, मैं सबसे ज्यादा डर गया था, लेकिन फिर भी और भी अधिक गौरवान्वित महसूस कर रहा था कि वह मेरा आतिथ्य मांगे, है ना, कि वो मेरा हॉस्पिटलिटी यानी मेरे मेहमान नवाजी में आया था। गुप्त धरती के अंधेरे दरवाजे से बाहर, है ना, उस गुप्त धरती के उस अंधेरे दरवाजे से बाहर आया था, यानी वो अपने बिल से बाहर आया था, जहां पे उतना अंधेरा था, है ना, वहां से वो सांप मेरे मेहमान नवाजी के लिए आया था। और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे है ही ड्रैंक इनफ, ठीक है, यही से है ना, एक सेकेंड जस्ट वेट, ठीक है, हाँ ये तो हो गया है। यहां से आगे ही ड्रैंक इनफ, वो बहुत पी लिया था, वो काफी पानी पी लिया था। ही ड्रैंक इनफ, है ना, वो पानी पी रहा था, ठीक है, तो वो ही ड्रैंक इनफ, वो काफी पानी पी लिया था। एंड लिफ्टेड हिज हेड, और वो अपने सर को उठाता है, ठीक है, और वो अपने सर को उठाता है पानी पीने के बाद। ही लिफ्टेड हिज हेड, वो अपने सर को उठाता है ड्रीमली, एकदम से ऐसे आराम से, जैसे होता है ना ड्रीमली, एज वन हु हैज ड्रंकन, वो अपने सर को इस तरीके से इस मगन के साथ उठाता है, जैसे लगता है कोई पियक्कर नहीं होता, दारू शराब वगैरह पी के अपना सर उठाता है, ठीक है, वैसे ही वो अपना सर को आराम आराम से एकदम नशे में उठाता है, ठीक है, उसी तरीके से। एंड फ्लिकर्ड हिज टंग, और अपने टंग को फ्लिकर्ड करता है, एक तरीके से इधर उधर करता है, चपट जैसे होता है ना, जीभ निकालो और इधर उधर जीभ को किया, मतलब एक तरीके से छटपटाना जीभ को, ठीक है, तो वो जीभ को हिलाता डुलाता है। लाइक ए फ्रॉक्ड नाइट ऑन द एयर सो ब्लैक, और उसका जीव वैसा था जैसे फ्रॉक्ड नाइट, एक तरीके से पूरा वो काला जो है रात होता है ना, जिस प्रकार से अंधेरा रात, वो काला रात, उसी तरीके से उसका काला वो जीव था, और उसको वो हवा में ऐसे ऐसे वो करता है, ठीक है, सो ब्लैक, बहुत काला था, ठीक है। सीमिंग टू लिक हिज लिप्स, है ना, कि ऐसा लग रहा था कि वो अपने होठ को चाट रहा है उस जीव के माध्यम से, ठीक है, वो सांप, ठीक है। देखो, और काफी पानी पी लिया था, और वह अपना सिर उठाया जैसे किसी ने शराब पी रखी हो, और काली रात की तरह कांटेदार अपना जीव को हवा में टिमटिमाया, बहुत काला, ऐसा लगा जैसे कि वो अपने होठों को चाटने लगा। ही लिक हिज हेड लिप्स, ठीक है, वो अपने होठ को चाटने लगा, ऐसा महसूस होने लगा, ठीक है, ऐसा लग रहा था। आगे देखिए क्या होता है, आगे अब क्या होता है। एंड लुक्ड अराउंड लाइक ए गॉड, है ना, और लुक्ड अराउंड लाइक ए गॉड, और देवता की तरह चारों ओर देखता है। लुक अराउंड का मतलब चारों ओर देखना, देवता की तरह, गॉड की तरफ, ईश्वर की तरफ वो चारों ओर देखने लगा, ठीक है। अनसीइंग, है ना, बिना देखे हुए, नजरअंदाज किए हुए। इनटू द एयर, हवा में इधर उधर देखा। एंड स्लोली टर्न हिज हेड, और धीरे धीरे करके अपना सर को घुमा लेता है, ठीक है, भाई पानी पी लिया अब तो जाएगा ना, तो अपना सर को घुमा लेता है। एंड स्लोली, वेरी स्लोली, और धीरे, बहुत धीरे, ठीक है, एज इफ थ्राइस ए ड्रीम, ठीक है, वो एक तरीके से ऐसा लग रहा था कि 3 बार वो सपना देखा होगा, इतना धीरे धीरे वो मतलब अपना सर को घुमाया आराम आराम से, कि भाई कोई थोड़ी है, आराम से चलेंगे, अपना ही तो सब कुछ है, इसी तरीके से, इसी मगन से, ठीक है। धीरे धीरे अपना सर को घुमाया, और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, मानो 3 बार सपना देखा हो, आराम आराम से वो अपना घुमाता है सर, है ना। और देखो, अब पानी पी लिया तो भाई ऑब्वियस सी बात है वो जाएगा। अब देखो क्या होता है, देखो, प्रोसीडेड टू ड्रॉ हिज स्लो लेंथ कर्विंग राउंड,
प्रोसीडेड मतलब एक तरीके से प्रारंभ करना यानी आगे निकलना, बढ़ना, ठीक है। प्रोसीड, चलिए प्रोसीड करते हैं यानी आगे बढ़ते हैं, वैसे हम लोग बोलते हैं ना। तो प्रोसीडेड मतलब आगे बढ़ना, मतलब वो पानी पी के सर घुमाया और अपना निकला, ठीक है कि भाई चलो अब चलते हैं, ठीक है। तो अपना वो निकला। टू ड्रॉ हिज स्लो लेंथ कर्विंग राउंड, वो अपना धीरे धीरे करके अपना वो जो शरीर होता है ना उसको कर्व किया, ठीक है, वो घुमाया, ठीक है। उसकी धीमी लंबाई को घुमावदार रेखा खींचने के लिए आगे बढ़े, ठीक है। मतलब एक तरीके से वो एक तरीके से अपना शरीर को घुमाया, अपना शरीर को जो था ना वो उसका शरीर कर्व होते रहता है तो उसको धीरे धीरे करके आगे घुमाया। एंड क्लाइम अगेन द ब्रोकन बैंक ऑफ माई वॉल फेस, और क्लाइम अगेन और उसी पे चढ़ गया। क्लाइम का मतलब चढ़ना, ठीक है, क्लाइम का मतलब चढ़ना, दोबारा से अगेन दोबारा से वो चढ़ गया। ब्रोकन बैंक ऑफ माई वॉल फेस है ना, उस दीवार के उस दरार पे वो दोबारा से वो चढ़ गया, ठीक है, जहां पे टूटा हुआ जो दीवार था, और फिर से मेरी दीवार के टूटे हुए किनारे पे वो चढ़ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड एज ही पुट हिज हेड इनटू द ड्रेडफुल होल है ना, और जैसे ही वो अपना सर को, अपना हेड को, अपना मुंह जो होता है सांप का, ठीक है, वो पतला सा मुंह को अपना ड्रेडफुल होल में डाला, जैसे वो एक तरीके से बहुत ही खतरनाक होल में, छेद में डाला, ठीक है, भयानक छेद था। ड्रेडफुल होल होता है ना, छेद, दरार से सांप आ जाता है, उस दरार, देखो दरार में जाना, उंगली डालो तो उंगली लगता है कट जाएगा, उससे में सांप चला जाता है ड्रेडफुल होल में, उस भयानक उस दरार से वो सांप अपना मुंह डालता है उसमें। एंड एज ही स्लोली ड्रॉप, और धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है, ठीक है। ड्रॉप का मतलब ऊपर जाना, ठीक है, जैसे जैसे वो धीरे धीरे वो ऊपर जाते जाता है उस क्षेत्र से माध्यम से, ठीक है। स्नेक इरेजिंग हिज शोल्डर्स, ठीक है, एजिंग हिज शोल्डर्स, वो अपना धीरे धीरे कंधा को आगे ले जाता है। उसका शोल्डर क्या हुआ, उसका आगे मतलब मुंह के पीछे जो हिस्सा था, पेट से पहले वाला हिस्सा जो होता है, उस हिस्से को अपना धीरे धीरे करके आगे खींचता है, ले जाता है अंदर, मतलब उस दरार से बाहर निकल रहा होता है। एंड इंटर्ड फर्दर, और एक तरीके से आगे धीरे धीरे करके बढ़ता है वो सांप, ठीक है। और जैसे ही अपना सिर उस भयानक छेद में डाला, और जैसे ही वो धीरे धीरे ऊपर आया, अपने कंधों को सांप की तरह आराम देते हुए, ठीक है, और आगे चला गया। मतलब एक तरीके से शोल्डर को, अपने कंधे को आगे बढ़ाया और खींचने लगा उसी छेद में, ठीक है, उसी दरार से आगे निकलने लगा, ठीक है, और ऐसा आगे करता गया। ए सॉर्ट ऑफ हॉरर, और एक तरीके से एक प्रकार का डर, एक प्रकार से छोटी सी डर, ए सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिज विड्रॉइंग इनटू दैट हॉरिड ब्लैक होल, ठीक है। उस हॉरिड ब्लैक होल का मतलब होता है एक तरीके से भयानक ब्लैक होल है ना, भयानक उस काला, उस अंधेरा वाला जो छेद था, उसमें वो सांप जैसे ही जा रहा था तो एक प्रकार का डर, एक प्रकार का प्रोटेस्ट, मतलब एक प्रकार का विद्रोह जो होता है, ठीक है, वो मन में कभी के चल रहा था। एक प्रकार का डर भी था, एक प्रकार का विद्रोह भी था कि अब वो सांप चला जा रहा है, अरे कुछ तो करो, ठीक है। डेलिबरेटली, ठीक है, डेलिबरेटली का मतलब जानबूझकर। गोइंग इनटू द ब्लैकनेस, उस अंधेरा में वो सांप जा रहा है ना, मेरे से वो दूर जा रहा है, ठीक है। स्लोली ड्रॉइंग हिमसेल्फ आफ्टर, और एक तरीके से धीरे धीरे वो आगे खींचता जा रहा है, ठीक है। ओवरकैम मी, ठीक है, और एक तरीके से ओवरकैम का मतलब डर जो है अंदर से खत्म होना, जीतना, ठीक है। ऐसा अब इनको लग गया था कि वो सांप का तो मुंह उधर है, वो तो दरार से निकल रहा है, अब तो बाकी है उसका पीछा। मी नाउ हिज बैक वाज टर्न, कि अब उसका बस पीछे का हिस्सा बाकी है उस सांप का, ठीक है। तो एक तरीके से पीठ मुड़ चुका है, ठीक है। तो मैं समझ चुका था कि अब वो सांप ऑलमोस्ट चला गया है, ठीक है, कभी को ऐसा लगने लग गया था। अब देखो आगे क्या होता है। आई लुक्ड राउंड, मैं इधर उधर तुरंत हटपट से देखता हूं कि सांप तो भाग रहा है जल्दी से, कुछ तो इधर उधर। आई लुक्ड राउंड अप, है ना, राउंड मतलब मैं इधर उधर भाग के देखता हूं जल्दी से, चारों ओर देखा। आई पुट डाउन माई पिचर, मैं तुरंत ही अपना घड़ा को नीचे रखता हूं। आई पिक्ड अप ए क्लमसी लॉग, मैं तुरंत एक जो है ना अनारी डंडा बगल में रखा होता उसको उठाता हूं। एंड थ्रो इट एट द वाटर दो विथ ए क्लैटर, है ना, और मैं उस डंडा को थ्रो करता हूं, फेंकता हूं उसी वाटर थ्रो के पास, उसी पानी पीने की जगह पे जहां मतलब पूरे क्लैटर के साथ, पूरे खरखराहट के साथ, पूरे आवाज के साथ उसी पे फेंकता हूं जहां पे वो सांप था, पानी पी के निकल रहा था, ठीक है। देख रहे हो तुरंत क्या हो गया, कभी को अभी तुरंत थोड़ा देर पहले इतना अच्छा लग रहा था, अभी वो क्या किए कि चारों ओर डंडा देखिए, एक अनारी डंडा, उनको क्लमसी लोग, एक अनारी परा हुआ ऐसे डंडा मिला टेढ़ा मेढ़ा, वो डंडा को उठाते हैं और उसी पानी पे फेंकते हैं, ठीक है। वही पानी के पास जो सांप जैसे निकल रहा था दरार से, वहीं के पास वो फेंकते हैं उस डंडे को। अभी देखो तुरंत इनको अच्छा लग रहा था, तुरंत ये मारने लग गए। अब देखो आगे क्या होता है, ठीक है, आगे देखो। आई थिंक इट डिड नॉट हिट हिम, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो जो डंडा हमने फेंका ना, वो उससे लगा नहीं,
ठीक है, वो उसे लगा नहीं था, वो उसे प्रभावित नहीं किया। बट सडनली, लेकिन अचानक क्या होता है, दैट पार्ट ऑफ दैट वाज लेफ्ट बिहाइंड, और लेकिन अचानक क्या होता है, जो वो पीछे जो बचा हुआ सांप का जो हिस्सा था, जो पीछे का हिस्सा जो पूंछ बाकी था उसका, कन्विंस्ड इन अनडिग्निफाइड हेस्ट, मतलब वो एक तरीके से क्या होता है, वो एक तरीके से क्या होता है ना कि अपने लोग का अचानक अनियंत्रित गतिविधियों के साथ हिंसक रूप, ठीक है, मतलब अनियंत्रित मतलब अचानक से जो होता है ना, तो यहां पे क्या होता है, कन्वर्स्ड का मतलब क्या होता है, कन्वर्स्ड का मतलब होता है अचानक से, ठीक है, मतलब जैसे हुआ कि डंडा फेंका तो वो क्या हुआ, कन्वर्स्ड, मतलब एक तरीके से अचानक अनियंत्रित गतिविधि, मतलब जैसे नॉर्मली नहीं चल रहा था लेकिन अचानक से जो होता है ना पूरा एकदम जोर शोर से, इन अनडिग्निफाइड हेस्ट, मतलब एक तरीके से अशोभनीय जल्दीबाजी से कि भाई कुछ हो जाएगा, इसलिए वो जल्दी जल्दी में वो सांप एक तरीके से अंदर चला जाता है, ठीक है, अपेक्षाकृत बहुत तेजी से वो निकल जाता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे बोलते हैं कि मुझे लगता है कि इसने उसे कोई प्रभावित नहीं किया, मतलब वो डंडा जो था वो सांप को कोई प्रभावित नहीं किया, लेकिन अचानक उसका वो हिस्सा जो पीछे बाकी था अशोभनीय जल्दबाजी में अपेक्षाकृत वो अंदर चला गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है व्रिदर्ड, है ना, व्रिडेड लाइक लाइटनिंग, ठीक है, मतलब एक तरीके से बिजली की तरह, ठीक है, बिजली की तरह दर्द के कारण शरीर का मुड़ जाना या हिल जाना जैसा होता है ना, वो बिजली की तरह तुरंत ही उसको लगा डर है कि भाई कहीं टूट जाएगा, दर्द होने लगेगा, कुछ लग जाएगा डंडा, वो अचानक से बिजली की तरह वो अंदर एंड वाज गॉन, और तुरंत वो अंदर चला जाता है, ठीक है, उस दरार से बाहर निकल जाता है, इनटू द ब्लैक होल, वो अंदर चला जाता है उस वही अंधेरे वाला छेद में, ठीक है, धरती के। द अर्थ लिव्ड फेजर इन द वॉल फ्रंट, उसी वो दरार से वो अंदर वाले छेद में, धरती के अंदर उस काले से छेद में चला जाता है। एंड विच एट विच इन द इंटेंस स्टिल नून, और वो जो है ना एट विच, और वही जो चीजें हैं वो जब चला जाता है, वो जो स्टिल नून उस दोपहर तक, वही इंटेंस, वही वो दृश्य है ना, वही वो समय है ना, सघन शांत दोपहर में, ठीक है, आई स्टार्टेड विथ फैसिनेशन, है ना, और एक तरीके से मैं मंत्रमुग्ध होकर देखता रहा, ठीक है, उसी चीज को, मतलब जहां से वो गया, जहां वो पानी पिया, उसी चीज को मैं पूरे उस दोपहर तक बैठ के आराम से साइलेंटली चुपचाप वो बैठ के देखते रह गए, ठीक है। फैसिनेटिंग का मतलब एक तरीके से मंत्रमुग्ध होकर, वो कहाँ, सांप तो तुरंत से अचानक से वो चला गया, बिजली की तरफ झुलसा की तरह झुलसा और चला गया, ठीक है, ब्लैक होल में, पृथ्वी पर उस दीवार में दरार से निकल गया वो बाहर, जिसे सघन शांत दोपहर में मैं मंत्र मुग्ध होकर एकदम बड़ा खुश होके, ठीक है, उसमें ऐसा लग रहा था कि मतलब वो चीज कितना पसंद है, ठीक है, मंत्रमुग्ध होकर देखता रहा कभी, ठीक है। अब देखो, एंड इमीडिएटली, एंड अचानक, आई रिग्रेटेड इट, मुझे बहुत ज्यादा पछतावा हुआ, ठीक है, रिग्रेट का मतलब पछतावा, और कभी को देखो अचानक से क्या होता है, पश्चाताप होता है। आई थ्रू हाउ एंड आई थॉट, मैं सोचा, हाउ पैल्ट्री, है ना, हाउ पैल्ट्री, पैल्ट्री का मतलब तुच्छ, ठीक है, कि मैं कितना तुच्छ हूं, हाउ वल्गर, मैं कितना अश्लील हूं, व्हाट ए मीन एक्ट, कितना तुच्छ काम हमने किया है, कितना एक बेकार काम हमने किया है। आई डिस्पाइड माई सेल्फ, है ना, डिस्पाइट का मतलब घृणा करना, वो कि मैं अपने आप से घृणित होने लगा हूं वो कार्य को, उतना हीन कार्य को करके, ठीक है। एंड वॉइस ऑफ माई एक्यूज्ड ह्यूमन एजुकेशन, और मेरे अंदर की जो मानव की जो शिक्षा वाली आवाज जो थी ना, उसको एक तरीके से, उस आवाज को भी मैं तिरस्कार कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो, और तुरंत मुझे इसका पछतावा हुआ, वो सांप को जो मारे इसका तुरंत उसको रिग्रेटेड हुआ, ठीक है, रिग्रेट वो किए। मैंने सोचा कि ये कितना तुच्छ है, ये कितना पाल्ट्री है, ठीक है, कितना ये वल्गर है, कितना ये अश्लील है, कितना ये मीन एक्ट है, कितना ये नीच कृत्य है, ठीक है। आई डिस्पाइज, ठीक है, मैं अपने आप को शापित मानव, है ना, मैं अपने आप को एक तरीके से घृणा करने लगा हूं, ठीक है। और इस तरीके से वॉइस ऑफ माय एक्यूज्ड ह्यूमन एजुकेशन, और मेरे अंदर मेरे शिक्षा की आवाज़ को तिरस्कार किया, ठीक है भाई, जो हमने सीखा है, जो लोगों से हमने सीखा है, जो सीखा है वो सब चीज़ों का भी हमने तिरस्कार किया, ठीक है। अब आगे बढ़े, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखो क्या होता है, कभी को तो अचानक पश्चाताप तो होने लगा, लेकिन आगे देखो क्या होता है। अब देखो फिर से ये कहां से आ गया, क्या है, एंड आई थॉट ऑफ द एल्वोस्ट्रस, है ना,
एल्वोस्ट्रस जो है ना, पहले क्लास 12 में 50 मार्क्स का इंग्लिश हुआ करता था, उसमें हम लोग पढ़ाए थे, ठीक है। अब तो वो इंग्लिश बंद हो गया, अब तो सिर्फ 100 मार्क्स का रह गया। तो एल्वोस्ट्रस जो होता था एक पक्षी होता है, मतलब समुद्री पक्षी होता है, बड़ा सा विशाल पक्षी होता है एल्वोस्ट्रस, यही अपने पास ये जो पक्षी आप देख रहे हैं यही है एल्वोस्ट्रस, ठीक है। तो ये जो पक्षी था ना, उसके बारे में मैं सोचने लगा, एंड आई विश्ड ही वुड कम बैक माई स्नेक, और मैं ऐसा चाहता था कि वो वापस आ जाए मेरा सांप, वो जो सांप था ना, मैं चाहता था कि वो वापस आ जाए, ठीक है। कभी को क्या होने लगा, रिपेंट होने लगा, पश्चातावा होने लगा। ये एल्वोस्ट्रस के बारे में सोचने लगे, उस पक्षी के बारे में सोचने लगे कि एक नाविक था, उस नाविक ने इस पक्षी को मारा था, जो समुद्र में रहने वाला पक्षी है, और उस नाविक को बाद में बहुत ज्यादा पश्चाताप हो रहा था। उसी प्रकार से सांप को ये कभी मारे थे, ठीक है। और उसके बाद इनको पश्चाताप होने लगा कि भाई हम इतना तुच्छ काम कैसे कर सकते हैं, अपने मेहमान को कैसे मार सकते हैं जो हमारे यहाँ आया, इतने संतुष्ट होके वो चुपचाप शांतिपूर्ण बिना मुझसे कुछ कहे वो चला गया, है ना, उसको हम कैसे इतना तुच्छ काम करके मार सकते हैं, ठीक है। इनको पश्चाताप वही नाविक की तरह होने लगा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखो पश्चाताप होने के बाद क्या करता है, फॉर ही सिम्ड टू मी अगेन लाइक ए किंग, और वो मुझे सिम्ड मतलब ऐसा लगने लगा था कि वो सांप एक राजा है ना, एक राजा की तरह फिर से मुझे वो लगने लगा था, ठीक है। लाइक ए किंग इन एग्जाइल, ठीक है, जैसे उस राजा अपने निर्वसन का राजा, जैसे बोले तो उसे अपना राज से निकाल दिया गया हो, अनक्राउंड, ठीक है, अनक्राउंड इन हिज अंडरवर्ल्ड, है ना, और अपने ही राज से उसे उसका राजगद्दी छीन लिया गया हो, उसका मुकुट छीन लिया गया हो। नाउ ड्यू टू बी क्राउंड अगेन, और उसे अब जो है बिल्कुल फिर से उसे वो अपने राजपाट अपना वो मुकुट मिलने वाला हो, क्योंकि मुझे उस पर फिर से एक राजा के समान प्रतीत हुआ, ठीक है, उस राजा की तरह जिसे अपने राज से निकाल दिया गया हो और उसका ताज भी छीन लिया गया हो, जैसे वो पाताल में बेताज बादशाह हो, ऐसा उसे नजर आ रहा था वो सांप, ठीक है। अब दोबारा ताज पेशी होने वाली है, ठीक है, नाउ ड्यू टू बी क्राउंड अगेन, है ना, वो ताज जो है दोबारा से उसे मिलने वाली है, वो गद्दी, उसे वो ताज, वो फिर से वो राजा बनने वाला है, ठीक है। कभी को वो सांप ऐसा लगने लगा, ठीक है, भाई वो राजा था, वो हमारे यहाँ आया, ठीक है, और हमने उनसे मारा, तो कभी को कुछ ऐसा पश्चाताप हो रहा था, ठीक है। एंड आगे देखो, एंड सो आई मिस्ड माई चांस विथ वन ऑफ माई लॉर्ड ऑफ लाइफ, और इस प्रकार, ठीक है, और इसलिए मैं मिस कर दिया, मैं एक तरीके से मैं छोड़ दिया, ठीक है, मैं गवा दिया माई चांस, एक जो है ना, एक हमारा जो एक मौका जो था वो गवा दिया, विथ वन ऑफ माई लॉर्ड ऑफ लाइफ, एक जीवन के देवता से मतलब मिलने का वो जो था ना मौका, वो हमने गवा दिया। अब देखो, एंड आई हैव समथिंग टू स्पाइट, है ना, और मेरे पास कुछ ऐसा था, स्पाइट का मतलब एक तरीके से होता है पाप के लिए दंड स्वीकार करना, मेरे पास दंड को स्वीकार करने के लिए भी कुछ था, ठीक है, मेरे पास दंड को स्वीकार करने के लिए भी था। ठीक है, मेरे पास दंड को स्वीकार करने के लिए भी कुछ था, ठीक है, एक्सपीडिएट, है ना, तो यहां पे देखो क्या था, ए पेडिनेस, है ना, ए पेडिनेस, इसको क्या पढ़ेंगे, ए पेडिनेस, तो क्या था, एक पेडिनेस था, एक तरीके से बोलो तो एक छोटा और महत्वहीन बेकार सा हमारे पास ये जिंदगी था, ठीक है। अब इनको अपना पश्चाताप करने के लिए ही इनको ये जिंदगी लग रहा था कि भाई अब क्या है, कुछ भी नहीं, ठीक है, तो बस इनको पश्चाताप करना ही रह गया था अपने तुच्छ कार्य के लिए, ठीक है, जो उन्होंने किया था। तो यानी आपको समझ में आया, यानी आपको यहाँ पे समझ में आया कि भाई क्या यहाँ पे हुआ है। तो चलो हम आपको दोबारा से समझाते हैं। सबसे पहले सभी लोग लाइक कर लीजिए, है ना, और जितने भी स्टूडेंट हैं समझ में आया सब्सक्राइब करिए, है ना। और अब चलिए हम दोबारा से आपको समझाते हैं इस पूरे चैप्टर का मतलब। देखो एक स्नेक है ना, एक सांप है, वो ना पानी पीने के लिए आता है, बहुत गर्मी का वो दिन था, ठीक है, वो पानी पीने के लिए आता है। लेखक उन्हें देखते हैं, जब लेखक को भी प्यास लगती है पानी पीने के लिए वो भी जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं अरे मेरे से पहले कोई पहुंचा हुआ है, हम तो सेकंड कमर है, दूसरा आने वाला व्यक्ति है, इसलिए कभी सोचते हैं कि भाई हमको रुक जाना चाहिए, ये रुकते हैं।
सांप आराम से आगे बढ़ता है, धीरे धीरे करके वो पानी पीता है, जहाँ पे टिप टिप पानी गिरता है वहाँ से वो पानी पीता है और चुपचाप पानी पी के ना आराम से इधर उधर देखता है, फिर से पानी पीने लगता है। फिर वो आराम से निकलता है और उसी दरार से जिधर से वो आया था ना, उसी दरार से वो निकलने लगता है। लेकिन कभी उठते हैं अचानक, एक डंडा उठाते हैं, कलमसी लोग एक अनाड़ी डंडा उठाते हैं और वो क्या करते हैं, उस पर फेंकते हैं, ठीक है, उसी सांप पे वो फेंकते हैं। लेकिन वो लगता नहीं है उसे, लेकिन कभी को पश्चाताप होने लगता है। वो सांप तो अचानक से तुरंत निकल गया उसके बाद, ठीक है, लेकिन कभी को पश्चाताप होने लगा कि क्यों हमने उसे मारा। इनको एल्बाट्रोस के पक्षी का भी याद आता है, ठीक है, कि एक नाविक ने उसने मारा था, कैसे वो पश्चाताप हुआ था, उसके साथ क्या हुआ था। वही चीज़ें इनके साथ भी हो रही थी कि पश्चाताप इनको भी हो रहा था। इनको मन था कि वो सांप फिर से दोबारा से एक बार आ जाए। एक राजा था वो कहीं का, एक तरीके से जैसे अपने ही राज से निकाला गया हो, वैसा वो सांप हमें लग रहा था कि वो पाताल में बेताज बादशाह वो था, ठीक है। और उस बादशाह का फिर से वो ताज उसको मिलने वाला है और उस जीवन के उस ईश्वर से हम मिलने का मौका जो था वो हमने गंवा दिया। इसलिए अब ये कहते हैं कि मेरे पास क्या रहा, वही पश्चाताप, अपना ये जीवन, ये इतना ये तुच्छ कार्य जो हमने किया है उसी पे तो पश्चाताप करना बाकी रह गया है, ठीक है। कुल मिला के यही स्नेक चैप्टर था। होप सो आपको स्नेक जो है ना बहुत पढ़ने में मजा आया होगा। हमने कोशिश किया कि अभी तक जो यूट्यूब पे नहीं है ना इसके एक्सप्लेनेशन उतना कुछ दमदार वीडियो, उसमें सबसे बेहतरीन आपके लिए कुछ पेश किया जाए। और शायद अपने चीज़ों में हम सक्षम हो पाए होंगे या नहीं हो पाएंगे, ये चीज़ें तो आप बता सकते हैं, ठीक है, बेहतर। तो आप बिल्कुल से नीचे कमेंट करिएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा, हम कितने अच्छे तरीके से आपको ये समझा पाएँ, कि आपको ये समझ में आ गई 100% या नहीं आई, ठीक है, अच्छे से सब कुछ क्लियर है नहीं है, सब कुछ आप नीचे कमेंट में डिटेल से लिखिए। और निश्चित रूप से आप सभी लोगों का कमेंट पढ़ेंगे और आगे इसी तरीके से अगला चैप्टर का भी वीडियो आ जाएगी, है ना। तो फटाफट सभी लोग, जितने लोग हैं, नीचे कमेंट करिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। और साथ ही साथ अपना एक ऐप है एजुकेशन बाबा ऐप, इस ऐप को जरूर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने के लिए एजुकेशन बाबा ऐप से बेटर स्थान और क्या मिल सकती है, जहाँ पे सारे सब्जेक्ट साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे। तो आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, आप जाइए, वहाँ पे हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर्स हैं एजुकेशन बाबा ऐप पे। तो आप सभी लोग एजुकेशन बाबा ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, तो आज के इस क्लास में बस इतना ही रखते हैं, हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में, और तब तक के लिए बाय बाय।